सैयद जवाब, क्या बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदू टारगेट हुए कि नहीं हुए? नंबर एक। दूसरी बात है कि सियासत की इंतहा देखिए कि भाई सरकार की तुलना आतंकियों से हो रही है। आज कश्मीरी पंडितों पर कत्लेआम हुआ, तब वो दिख रहा है वक्फ के बहाने। जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसका समर्थन मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक पार्टी ने करा है या इंडिया अलायंस के लोगों ने करा है, जैसा कि आरोप मंडले की कोशिश है। और मैं ममता बनर्जी को डिफेंड भी नहीं कर रहा, बिल्कुल ममता बनर्जी की गलती है और ममता बनर्जी से सवाल भी होंगे। उनकी सरकार है तो जवाबदेही उनकी भी तय करनी चाहिए, नो डाउट, कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जिस पस मंजर के ऊपर वक्फ कानून लेकर के आया गया जबरन तरीके से, तो मैं अब ये कहना चाह रहा था, किसी ने अभी कहा कि बेगैरत, बेहया, बेशरम, बदशक्ल, बदनसीब, बदगैरत, बेहिस लोगों की जो मंशा है कि सरकार अपनी तरीके से हम चलाएंगे, बाकी देश की जनता जाए भाड़ में, जो कहती है वो कहती है, हम तो अपने तरीके से चलाएंगे, ये होती है। तीसरी सबसे बड़ी बात कहूं कि जिस वक्त कानून के ऊपर इतना हुआ हल्ला हो रहा है, बीच में नहीं बोला, कौन बोला बीच में, कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला ये बदतमीज, ये बीच में बोला कौन? इसको मैं इनसे बीच में इनके साथ बैठना पसंद मैं आता हूं बीच में। नाजिया रिक्वेस्ट है, एक बार सुन लीजिए और सुनिए सैयद जवाद, ये कोई आपकी भाषा नहीं होती है। आपको नाजिया का बीच में आना अच्छा नहीं लग रहा तो सर आप उसको तरीके से बोलिए, लेकिन आप किसी को बदतमीज कहेंगे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और ये किसी के लिए नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो रुक जाइए, संयमित भाषा, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं अपनी पूरी बात कर लूं, फिर उसके बाद बात करता हूं। तीसरी सबसे बड़ी चीज, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी कंचना जिस बात को कह रही थी, इतनी तैयारी गृह मंत्री जी ने, सरकार ने सब करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्त किस चीज का चाहिए था? आप तो पूरी तैयारी से लेकर के आए थे ना बिल, जेपीसी भी बनाई हुई, कोर्ट के अंदर खड़े होते थे, सर 1 दिन का वक्त दे दीजिए, 2 दिन का दे। और ये पहली नजीर नहीं है। जब याद है आपको, चंदा चोरों ने बनाया था कानून कि हम जो है अपना इलेक्ट्रोल बॉन्ड का लेकर आएंगे, तब भी यही तमाशे कर रहे थे, एसबीआई से मांग रहे थे कि रिपोर्ट दे दो, तब भी कुछ लोग आकर के कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे हमको टाइम दे दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? असंवैधानिक है। और सुनिए, अभी जिस तरीके से राज्यपाल बिलों के ऊपर बैठ गए, पास नहीं होने दे रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवैधानिक तरीका है। तो भाई ये कोर्ट को तय करने दीजिए ना सैयद जवाद, ये असंवैधानिक है कि संवैधानिक है? जो कोर्ट कहेगा वो मानेंगे। सड़क पर उतर के धमकी नहीं देंगे कि मारकाट हो जाएगी। सब्र मुसलमान रखकर बैठा है, ये बयान नहीं देंगे। और मैं यहां से कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि असंवैधानिक है तो असंवैधानिक है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए। ये काम अपने हाथों में मत लीजिए और उस एक स्टेटमेंट के बारे बाकी सारी चीजों में मत बात घुसाइए। तो रुकिए, चलिए अब कंचना जी। धमकी जो है वो धनखड़ साहब दे रहे हैं, 10 सेकंड और दे दीजिए। चलिए ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए। वो कोर्ट को धनखड़ साहब दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। हम तो न्याय का सम्मान करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ठीक है सर, ठीक है नहीं ठीक है सर, सम्मान दिख रहा है कि अपने हिसाब से 1 लाइन ले लिया, अपने हिसाब से 2 लाइन छोड़ दिया। रुक जाइए, मुझे 1-1 मिनट पहले कंचना जी और फराज किदवई को देना है जो बातें कही, लेकिन उसके साथ ही अरे रुकिए भाई प्लीज। राकेश पांडे को नींद नहीं चल रहा है, ये सूत्रों से पता चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बोलने को सूत्रों ने बताया कि राकेश पांडे को भी रात में नींद नहीं। क्या ये बात सच है राकेश जी? अरे चलिए ना, ये सड़क की भाषा अपने पास रखिए ना। पर सैयद जवाद, सड़क की भाषा अपने पास रखिए। राकेश पांडे को क्या पता है, नहीं पता है, ये सैयद जवाद को कैसे पता चलेगा? और सैयद जवाद इतने अंतर्यामी है तो कहीं बैठ जाइए, लोग आएंगे अपना भविष्य जानने के लिए। तो रुक जाइए सैयद जवाद, होल्ड करिए। कंचना यादव प्लीज, 20 मिनट। कंचना यादव, मैं आपको 1 मिनट पहले देता हूं कि बंगाल में हिंदुओं की जो हालत हुई, क्या उस पर आप बोल पाएंगे? मुर्शिदाबाद में देखिए, पहली बात राकेश जी, क्या आप बोल पाएंगी? आप होंगे हो सके आप नहीं बोल पाए, आप होंगे हो सके आप एक ही कौम को आप टारगेट करते रहे, उनके खिलाफ इर्द गिर्द चलाते रहे। लेकिन राकेश जी, मैं एक बात पॉइंट करना चाहती हूँ। ऐसे ही आया था कृषि कानून बिल, 700 से ज्यादा किसान मारे गए। मोदी जी ने बोला मरे तो मरे, मोदी जी ने बोला था ना मरे तो मरे। वक्फ बिल कौन
लेकर आया, मोदी सरकार लेकर आई। अब उसमें हिंसा हो रही है तो आप दंगाई सिर्फ एक कौम को लेबल कर रहे हो, मरे तो मरे लोग। अगर इसके लिए बिल की वजह से, कानून की वजह से, काले कानून की वजह से अगर कोई भी हत्या दंगा में होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बिल क्यों लाती है जिसमें दंगा हो? भारतीय जनता पार्टी ऐसे बिल क्यों लाती है जिसमें लोग सुसाइड कर ले, किसान मर जाए? तो आप इसका आरोप, अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की गलती है कि दंगा वाला कानून लेकर आ गया। कानून की परिभाषा आपने तय कर दी, दंगा वाला कानून। अजीब डेफिनेशन है कंचना यादव आपकी। आपको हिंदुओं पर बोलने के लिए मैंने समय दिया, 53 सेकंड हो गया। आपकी हिम्मत ये नहीं हो पाई, पॉलिटिकल आप इतनी करेज नहीं जुटा पाई कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट किया गया, आप उन पर बोल पाए। सुनिए, मैं ना आपके चैनल पे आके चिल्लाना पड़ता है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप ये कह दो कि वक्फ बिल में क्या क्या कमियां थी। कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तय करेगा और देश की संसद से तय होगा, और जो इन दोनों जगहों से तय हो जाएगा देश उसको लेकर आगे बढ़ेगा। ये बात जान लीजिए कंचना जी, कोर्ट ने तय कर दिया कि 10 प्रावधान असंवैधानिक है, मान लिए जाएंगे। तो आप दंगा पे और आप सुप्रीम कोर्ट पर बात करिए, आप काले कानूनों पर बात करिए जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान, क्यों दंगों पर बात नहीं करेंगी कंचना जी? क्यों दंगों पर बात नहीं करेंगी? क्यों मुर्शिदाबाद में हिंदू मार दिए गए उन पर बात आप नहीं करना चाहती है? यही समस्या है आपकी। आप होंगे पिक चूज करने वाले, आप होंगे कुछ स्टेटमेंट। अरे पिक चूज आप कर रही हैं, मैं कहां से पिक चूज कर रहा हूं? हम सब पर बात करते हैं, हम सारी कौम की बात करते हैं, हम पूरे समाज और देश की बात करते हैं। आप लोग होंगे जो दंगा भड़काने का काम करते होंगे अपने स्टूडियो में बैठकर राकेश जी। अच्छा, मतलब मुर्शिदाबाद के जो पिक एंड चूज करते होंगे स्टेटमेंट्स का, मतलब मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की बातचीत मैंने कर ली, मतलब मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की बातचीत कर ली। बंगाल सरकार की पुलिस की रिपोर्ट का मैंने जिक्र कर दिया जो कलकत्ता हाईकोर्ट में दी गई है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि कैसे हिंसा फैली है, किनको टारगेट किया गया। उसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं है कि हिंदू टारगेट किए गए और आप मुझे कह रही है पिक एंड चूज किया। चलिए खैर, ठीक, जहाँ चुनाव आएगा आप वहाँ के हिंदुओं को। अरे तो बंगाल में चुनाव अभी थोड़े नहीं है, बंगाल में अगले साल चुनाव है। रुकिए, चलिए फराज किद भाई, ठीक है फराज किद भाई साहब बोलिए जो बातें नादिया ने कही थी। राकेश भाई, मैं राकेश जी आपके शो में आया हूं आपके जवाब देने के लिए, बाकी किसी और का मैं जवाब न देता हूं न देना पसंद करूंगा। तो चलिए सर बता के प्रवक्ता को नहीं तो चलिए ठीक है, मत दीजिए नादिया का जवाब। बाकी किसी भाड़े के राजनीतिक विश्लेषक का जवाब मुझे नहीं। सर प्लीज नहीं, ये सब भाषा थोड़ी नहीं ठीक लगती है फिर तो। अरे सैयद जवाद मत हंसिए इतने, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर ही बैठे हैं, तो दूसरा पक्ष आपको भी भाड़े का ही राजनीतिक विश्लेषक कह देगा, तो कम से कम आप तो बिल्कुल मत हंसिए। आप बिल्कुल मत हंसिए, तो रुक जाइए। हाँ तो रुक जाइए ना, रुक जाइए, आप तो बिल्कुल मत हंसिए ना। चलिए नहीं रुक जाइए प्लीज प्लीज, ये समय फराज किद भाई का है। फराज किद भाई बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंदू टारगेट हुए कि नहीं? हाँ मैं बता, देखिए 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी इस देश की मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट इफेक्टिव एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ मिनिस्टर। उनका इसलिए विरोध भारतीय जनता पार्टी और मीडिया का एक सेक्शन करता है क्योंकि वो महिला हैं, क्योंकि वो सेक्शन ऑफ द मीडिया इज महिला विरोधी और भारतीय जनता पार्टी इज महिला विरोधी। ये मैंने क्यों बोला, उसके बैकग्राउंड में बोला है कि एनसीआरबी का डेटा पेज नंबर 33, अगर आप सांप्रदायिक दंगों की बात करते हैं, टेबल नंबर 18.4, जिसमें 2000